लाइक उर्दू के अंदर हम स्पीकिंग स्किल्स को, और इंग्लिश के अंदर ज्यादातर हम स्पीकिंग स्किल्स को फोकस करते हैं, रीडिंग को और स्पीकिंग को और फिर राइटिंग को। वहीं पे साइंस के हैं तो साइंस के अंदर जो है वो रीडिंग और राइटिंग का इतना, रीडिंग का तल्लक इतना नहीं होता, वहां पर राइटिंग का तल्लक ज्यादा आ जाता। तो स्किल्स जो है वो आपके सब्जेक्ट के साथ बदलती जाएंगी, या जिस तरह से आपके मेजर कॉन्सेप्ट्स होंगे इनके इनके साथ साथ चेंज होती जाएगी। सो मेजर कॉन्सेप्ट्स कौन से 3 होंगे आपके लेसन के, उसमें मेजर मेंटल प्रोसेसेस कौन से 4 होंगे, और मेजर स्किल्स कौन सी आपने डेवलप करनी है, ये आपने तीनों का जिक्र करना होगा। तो ये 2 चीजें एडिशनल हैं। इससे आगे आ जाएं तो 8 स्टेप्स हैं लेसन प्लानिंग। मेजर कॉन्सेप्ट वो हैं, वो जो 3 सब टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ मैंने टाइटल लिखा ज़कात, सब्जेक्ट लिखा इस्लामियात। तो इस्लामियात के सब्जेक्ट के अंदर ज़कात का जो टाइटल है या ज़कात का जो टॉपिक है, उसके अंदर आज हमने पढ़ाना क्या है, वो ज़कात के मानी और मफ़हूम है, ज़कात की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में है, और मसारफ़ ज़कात हैं। ये 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो ये मेजर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम लिखते हैं, और यही मेजर कॉन्सेप्ट्स 1 2 3 जो हैं, ये यहाँ पर 1 2 3 आपके बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे, और यही 1 2 3 आगे जाके आपकी प्रेजेंटेशन में आ जाएंगे, और यही 1 2 3 आगे जाके आपकी एवेल्युएशन या असेसमेंट के अंदर आएंगे। सो वही 3 चीजें जो आपने मेजर कॉन्सेप्ट यहाँ आइडेंटिफाई किए, उन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपके 3 ऑब्जेक्टिव होंगे, उन्हीं 3 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी, उन्हीं 3 ऑब्जेक्टिव्स को लेके आप एक पीरियड के अंदर उन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने की कोशिश करोगे, और जब असेसमेंट होगी या वैल्यूएशन होगी तो उसमें फिर से यही 3 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये मेजर किए जाएंगे, असेस किए जाएंगे, एवेल्युएट किए जाएंगे। इसके बाद आगे हैं फर्दर स्टेप्स में आप अभी मैसेज ना करना, मैं यहाँ ताकि मेरा मैसेज जो है वो इकट्ठे आपके पास आ जाए। पहला स्टेप जो होगा वो हमारा बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होगा। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप। ये मैं अभी स्टेप्स यहाँ टाइप कर रहा हूँ ताकि अगर कहीं मिस भी होते हैं, यहाँ आगे पीछे होंगे तो यहाँ मैं इकट्ठे ही लिख रहा हूँ। नंबर 1 पे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, नंबर 2 पे हमारा जो है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आएगा, नंबर 3 पे जो है वो सेट इंडक्शन आएगा, नंबर 4 पे जो है वो प्रेजेंटेशन आएगी, नंबर 5 पे प्रेजेंटेशन के बाद जो है वो रिकैप्चुलेशन आएगा, रिकैप्चुलेशन 5 पे, 6 के ऊपर जो है वो वैल्यूएशन आएगी, 7 के ऊपर जो है वो एंड मैसेज आएगा, सॉरी एंड मैसेज को नहीं, इसको क्लोजर में लिखूंगा, CLOSURE क्लोजर आएगा, और नंबर 8 पे फॉर्म वर्ब जो है ये आएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने यहाँ 8 स्टेप्स लिखे हैं। पहले नंबर पे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव होगा, आपने पास भी, आप प्लीज इसको नोट कर लो। यहाँ मैंने थोड़ी सी इसमें तब्दीली की है, यहाँ चूंकि इंस्ट्रक्शन मटेरियल 3rd पे है तो हम इस इंस्ट्रक्शन मटेरियल को 2nd के ऊपर लेकर गए हैं, सिर्फ इतना ही फर्क है, अदरवाइज बाकी सेम रहेंगे। यहाँ इंस्ट्रक्शन मटेरियल आपके सामने 3rd पे आ रहा है और सेट इंडक्शन दूसरे पे है, जबकि मैंने इंस्ट्रक्शन मटेरियल को दूसरे पे किया है और सेट इंडक्शन को तीसरे पे किया है। तो स्टेप्स आपके होंगे, पहला स्टेप आपका बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव होगा जो उर्दू में लिखेंगे। उर्दू में हम इसको लिखेंगे करदारी मकासद, क्योंकि आपने इंग्लिश और उर्दू अलग अलग से करना है। सो इंग्लिश में हम इसको बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे और उर्दू में हम इसको करदारी मकासद लिखेंगे। दूसरा जो है इंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसको इसका मुख्तलिफ नाम है, कहीं पे ये टीचिंग मटेरियल आएगा, कहीं पे ऑडियो विजुअल एड्स की सूरत में, तो कहीं आप लिख सकते हो। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम इंस्ट्रक्शन मटेरियल लिखते हैं, आप इसको इंस्ट्रक्शन मटेरियल लिख सकते हो, आप इसको टीचिंग मटेरियल लिख सकते हो, इसको टीचिंग एड लिख सकते हो,
इसको ऑडियो विजुअल एड्स लिख सकते हो। इंस्ट्रक्शन मटीरियल तदरीसी मवाद होगा, तदरीसी मावनात की सूरत में, समी बसरी मावनात की सूरत में उर्दू में भी उसी तरह से इसका चेंज हो जाएगा। सेट इंडक्शन को हम कहते हैं आगाज़ सबक, आगाज़ सबक, ये सेट इंडक्शन होगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन, इसको पेशकश भी लिखते हैं और इस्तेहज़ार भी लिखते हैं। इस्तेहज़ार थोड़ा सा मुश्किल वर्ड हो जाता है, अब यहाँ पे मेरे से उर्दू राइटिंग नहीं हो पाएगी। इस्तेहज़ार अलफ सीन ते के फिर ज़्वाद अलफ और रे, इस्तेहज़ार, ये प्रेजेंटेशन को बोलते हैं। उसके बाद रिकैप्चुलेशन, रिकैप्चुलेशन आता होता है, अलफ एन अलफा दाल और हे आता, इसको हम आगे भी बयान करते हैं कि ये क्या है। बिल्कुल जी इसी तरह से सना ने इस्तेहज़ार लिख दिया। फिर रिकैप्चुलेशन आता है। एवेल्यूएशन जो है ये जायज़ा है। क्लोजर जो है ये इख्तितामिया है, इख्तिताम से इख्तितामिया। और लास्ट होमवर्क है, जो घर का काम है, जिसको तफवीज़ कार भी कह सकते हैं, होम टास्क भी कह सकते हैं, जो भी आप इसमें नाम देना चाहें। आप अपनी तरफ से भी नाम कोई ना कोई बेहतर जो नाम है वो लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं यही हों, बट आप इसको लिख सकते हो। उर्दू में मैं तो इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ये तो इंग्लिश में ये वर्ड्स हैं, वहीं पे जब अगर आप लेसन प्लानिंग जो है वो उर्दू में कर रहे हो, तो उर्दू में करने के लिए फिर आपको उसकी हेडिंग्स भी उसी तरह से उर्दू में देनी होंगी। ये आपकी मर्जी है, आपने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में तो नहीं करनी। मैंने कहाँ कहा है कि आपने सिर्फ इंग्लिश में करनी है। हमने आई थिंक इधर पीछे सब्जेक्ट्स जो है वो भी डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने एक्टिविटी की बात की थी। यहाँ अब इंग्लिश है तो इंग्लिश एंड उर्दू, तो आप कोई उर्दू में लेसन प्लान करेगा तो उर्दू में लेसन प्लान में वो उर्दू वाले लेसन प्लान इंग्लिश में तो नहीं ना करेगा सारा। ये तो ऐसे ही सवाल किसी ने मेरे से पूछा कि सर वो टीचिंग ऑफ इंग्लिश का पेपर मैं उर्दू में दे सकती हूँ? तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश का पेपर जो है वो उर्दू में नहीं दिया जा सकता। कोई जैसे कहे बीए में कि जो वो लाजमी अंग्रेजी का पर्चा मैंने उर्दू में देकर आना है, तो लाजमी अंग्रेजी का पेपर जो है वो उर्दू में नहीं हो सकता। लाजमी अंग्रेजी का पेपर जो है वो अंग्रेजी में होगा, और उर्दू का पेपर आप इंग्लिश में नहीं देकर आ सकते। उर्दू का पेपर उर्दू में ही देना पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप 40 लेसन्स। 40 लेसन में 10 जो लेसन हैं वो तो हम इंग्लिश के करवाया करते थे, कंपल्सरी इंग्लिश जो है उसके होते थे। जो अदर 30 हैं वो फिर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के होते थे, इंक्लूडिंग उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस सब्जेक्ट्स, इस्लामिक स्टडीज़, बाकी 30 इनके होते थे। और हम अक्सर कहा करते थे कि आप ऐसे कर लो, बाकी भी 3 सब्जेक्ट के 10-10 कर लो, एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। कोई कहे जी मैं पाकिस्तान स्टडी कंप्यूटर और मैथ के कर रहा हूँ, कोई कहे जी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कर रहा हूँ, कोई कहे जी मैं स्विक्स एजुकेशन और किसी और सब्जेक्ट के कर रहा हूँ। ये आपके ऊपर मुनहसर है, बट 10 इन इंग्लिश। और अगर आप में से कोई उर्दू में करना चाहता है तो वो भी एक्सेप्टेड है, और अगर कोई नहीं करना चाहता तो वो भी एक्सेप्टेड है। मैंने ये नहीं कहा, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो उर्दू में करना चाहते हैं, कि जिन्होंने उर्दू में करना है उनको भी तो पता हो। नहीं, 2020 नहीं आप करोगे, आपके किसी एक के जो है ना, हम ये तो कह सकते हैं कि आपने एक के 12 कर लिए तो दूसरे के 8 कर लिए। ठीक है, शादाब ने पूछा जी कि शुक्र है आपने 2020, आजकल क्योंकि 2020 का दौर है और 2020 हर जगह पे खेली जा रही है, 2020 लीग ही जा रही है, इसलिए शादाब भी 2020 की बात कर रही हैं। तो 2020 के ऊपर शुक्र है किसी ने 40 नहीं कह दिया कि सर 40 और बस एक को ही लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ और एक ही सब्जेक्ट के 40 लिख दो। सो 40 लेसन कैसे करने हैं, प्लान स्लॉट कॉपी में करने हैं या हार्ड में, फिर उसको करके सॉफ्ट में सबमिट कराना है। सना इनको आपने, ये लेसन प्लान पोर्टफोलियो होता है, लेसन प्लान पोर्टफोलियो को हम रजिस्टर की सूरत में भी कहते हैं, दोनों सूरतें हैं। आप इसको चाहे जो स्पाइरल बाइंडिंग की सूरत में कर लो या रजिस्टर ले लो, रजिस्टर ज़्यादा बेहतर है। आई थिंक स्पाइरल बाइंडर लूज शीट्स के ऊपर करोगे तो लूज शीट्स फिर उस तरह से नहीं रहती है, उसको
भेजना, मे बी आपको जब फाइनल लेसन हो तो फाइनल लेसन में आपको प्रेजेंट करने पड़े, सेंड करने पड़े टीचर्स को, कहीं ना कहीं भेजने पड़े, तो लूज शीट वाली वो जो रजिस्टर होगा वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ना किसी को भेज सकोगी, पर्सनली आगे दिखाओगे कोई लेने वाला नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश करना कि एक नॉर्मल साइज का अराउंड अबाउट 100 पेजेस का रजिस्टर हो और अच्छी पेजेस वाला हो।